अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय आतंकवादी गुट बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी कुख्यात आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। वहीं ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका दौरे पर हैं। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में दशकों से जारी विद्रोह एक बार फिर हिंसक घटनाओं से सुर्खियों में है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ उसकी सख्त नीति को दर्शाता है, बल्कि पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग को भी नया आयाम देने वाला माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये कदम आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता के तहत उठाया है। इसके साथ ही मजीद ब्रिगेड को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी यानी SDGT के रूप में भी दर्ज किया गया है। वहीं इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका का सख्त कदम। ये फैसला इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,224 के तहत लिया गया है। किसी संगठन में FTO की सूची में डालने का मतलब है कि उसके वित्तीय लेन देन, समर्थन, नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी लगाई जा सकती है। वहीं इससे संबंधित व्यक्तियों या संगठनों की अमेरिका में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। रूबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कदम ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ अडिग नीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से उनके लिए फंड और संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे उनके नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिकी यात्रा पर हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत मान रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है और बलूच विद्रोह इस प्रोजेक्ट के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं अब अगर बात की जाए बलूच लिबरेशन आर्मी की, तो BLA का गठन और उद्देश्य। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में इसका मकसद प्रांत के संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित करना था, लेकिन समय के साथ इसकी मांग एक स्वतंत्र बलूचिस्तान राष्ट्र की स्थापना में बदल गई। इस संगठन के शुरुआती नेतृत्व में नवाब खैर बख्श मरमी के बेटे बलाची मरमी का नाम प्रमुख रहा था। इसके बाद 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की पाकिस्तानी सेना के हाथों मौत के बाद विद्रोह और भड़क गया। अगले साल बलाच मरमी की भी हत्या हो गई और पाकिस्तान सरकार ने BLA पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्तमान में बशीर जैब बलूच इसके प्रमुख हैं, जबकि हम्माल रेहान मजीद ब्रिगेड के संचालन की देखरेख करते हैं। वहीं संगठन में महिलाओं की भी भागीदारी देखी जाती है और युद्ध कौशल में सुधार के लिए पूर्व सैन्य अधिकारी रहमान गुल बलूच की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर मजीद ब्रिगेड क्या है, जिसे अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ आतंकी संगठन घोषित किया है। मजीद ब्रिगेड आत्मघाती विंग। मजीद ब्रिगेड BLA की वो शाखा है जो आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला और ग्वादर के एक होटल में घुसपैठ कर किया गया हमला इसी विंग ने अंजाम दिया था। इसका मकसद पाकिस्तान में विदेशी निवेश, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियार से जुड़े प्रोजेक्ट को निशाना बनाना है, जिन्हें BLA स्थानीय लोगों के लिए हानिकारक मानता है। आपको बता दें कि BLA को पाकिस्तान में कई घातक हमलों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। बड़े हमले और हिंसक घटनाएं। 2004 में संगठन ने कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती विस्फोट किए। मार्च 2025 में इसने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 31 लोगों की हत्या कर दी और 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया, जहां इन घटनाओं ने न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी। गौरतलब है कि अमेरिका का ये कदम निश्चित रूप से BLA और मजीद ब्रिगेड की गतिविधियों पर असर डालेगा। वहीं BLA और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अमेरिकी फैसला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदेश है, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूती देता है। हालांकि असली चुनौती जड़ों में छिपे असंतोष और भेदभाव को खत्म करने में है, ताकि बलूचिस्तान में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।